चलो फिर शुरू करते हैं। ओके ओके बच्चों, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बताया था, रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताया था। और रिजल्टेंट कौन सा बताया था मैंने? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि तीन वेक्टर्स मिलकर कब जीरो रिजल्टेंट देंगे, सारी बातें हो गई थी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ज्यादातर मैं पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करता हूँ, तो आप सब लोग भी ध्यान से देखना कि इसको कैसे हम क्या करते हैं। और कोई डाउट्स होगा तो आप लिख देना वहां पर प्रॉब्लम में। तो देखो हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, ये रहा वेक्टर ए और इसको ऐड करना है, दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा। ठीक है, जो कि ए और बी के बीच का एंगल है। एंड आई वांट टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स। तो पहले हम क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ में, इसके हेड के साथ इसका टेल ज्वाइन करते थे, ऐसा करते थे ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना आपको, वेक्टर ए एज इट इज, वेक्टर बी एज इट इज लेना है और दोनों के टेल को ज्वाइन करना है। दिस इज योर वेक्टर बी। ठीक, इससे एक फायदा होगा, इनके बीच का एंगल भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज थीटा। ठीक, तो दोनों वेक्टर्स में क्या किया हमने, उनके टेल्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ओके, अब इनका रिजल्टेंट निकाला, तो करना क्या हमने, पहले इसको पैरेललोग्राम क्रिएट करो। पैरेललोग्राम पता है ना, साइड्स दोनों पैरेलल होते हैं दूसरे के। ये हमने ऐसे एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बना दिया, तो अब जो इस पैरेललोग्राम को बनाया, तो ये वेक्टर बी है, तो ये भी देखो वेक्टर बी रहा, वही बात है ना। और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, तो ये थीटा है, जैसे ये थीटा था, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दें तो वही आ गया ना ट्रायंगल। और व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, यही होगा, ए और बी को जो होगा मिला दें, दिस इज योर रिजल्टेंट। तो क्या रही बात, बात वही आ गया, घुमा फिरा के ट्रायंगल लॉ ही आ गया एक तरह से। बट कहने के लिए कि दो वेक्टर्स का अगर हम एडिशन करते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ के बीच का एंगल थीटा है, तो जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, डायगोनल रिप्रेजेंट्स यू द रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कौन बताएगा इसका, जो डायगोनल था। और बाकी इसका डेरिवेशन जो है एज इट इज ट्रायंगल लॉ की तरह करना, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लेंथ बी है तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा, और बेस क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो इस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल को देखो आप, इस राइट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर बोल रहा हूं, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्रायंगल में, बेस तो हो गया यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो क्या करना है भैया, देखो इसका और स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा, 2ab cos थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस देखो b cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दैट यू नो दैट इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डन। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, दैट इज अंडर रूट, वही फॉर्मूला आ गया, सब कुछ वही रहा, सिर्फ क्या रहा कि हमें ये बात कहने के लिए हो गया कि पैरेललोग्राम लो, तो ये रिजल्टेंट रहा। और रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वेक्टर ए के साथ, वो ये रहा अल्फा, पूरा एंगल थीटा रहा, और रिजल्टेंट का ए के साथ ये अल्फा रहा। ठीक है, व्हाट अबाउट tan अल्फा, वही फॉर्मूला tan अल्फा का भी होगा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द वेक्टर दिस ए। तो tan अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल में, देख रहे हैं, परपेंडिकुलर b sin थीटा अपॉन
a plus b cos theta. Everything is same. तो when you use this parallelogram law of vector addition, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें एंगल थीटा उनके टेल से टेल को ज्वाइन करते हैं और जो उसको ड्रॉ करके जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो डायगोनल होगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगा। और कुछ नया नहीं है, डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। तो ये नोट कर लें। जैसे दो वेक्टर्स है, अब आपको डायरेक्ट लेना है कि जैसे मैं बोलूं दो वेक्टर्स दे आर एक्टिंग एट 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है, मान लो ये वेक्टर ए रहा, वेक्टर बी, दिस एंगल इज 60 डिग्री, रिजल्टेंट बनाना है तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो और ये रहा रिजल्टेंट, यार आ गया। ठीक, और ये उनके बीच का एंगल होगा रिजल्टेंट का। मान लो टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, तो ऐसे ज्वाइन कर दो, वेक्टर ए वेक्टर बी, दे आर एट 90, रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम क्रिएट करो पहले। ठीक, ये आ गया, ये रिजल्टेंट हो गया। ओके, एक चीज और देखो यहां से कि जैसे वेक्टर ए ये रहा इतना बड़ा, वेक्टर बी छोटा रहा ये, अब रिजल्टेंट देखें कहां पे बनेगा, पैरेललोग्राम बनाए, ये बन गया रेक्टेंगल, ये रहा रिजल्टेंट। तो देखो रिजल्टेंट किधर की तरफ इंक्लाइन है, कौन सा एंगल ज्यादा छोटा है, ये ए वाला, दिस इज स्मॉलर एंगल जो रिजल्टेंट बना रहा है। तो रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स ए, मतलब ए के ज्यादा क्लोजर होएगा। अब देखना जरा, अगर बी को बड़ा कर दूं मैं और ए को थोड़ा छोटा कर दूं, अब भी पैरेललोग्राम बनाओगे तो डायगोनल विल बी दिस, तो रिजल्टेंट is much more closer with the b, मतलब रिजल्टेंट ऑलवेज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर, जो बड़ा वाला वेक्टर होगा ना उसकी तरफ होएगा। यानी दिस एंगल इज स्मॉलर, यहां पर अगर इसको मैं एंगल को बीटा ले लूं तो अल्फा इज लेस देन बीटा, और यहां पर क्या है, ये अल्फा ये बीटा, तो यहां पर बोलोगे बीटा इज लेस देन अल्फा। तो ऑलवेज रिजल्टेंट इज टुवर्ड्स किधर की तरफ होगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा। दोनों वेक्टर अगर इक्वल होंगे तब क्या होगा भाई, ये जैसे इक्वल मान लिया, दोनों वेक्टर लगभग इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर इसको बराबर मान ले हम, यहाँ पर देखिए अगर, तो इफ द रिजल्टेंट्स आर सेम, मतलब वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, तो ये एंगल बराबर होगा 90 पे है, तो दिस विल बी एट 45 एंड 45, और हम ये बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट इज एट द एंगल बाइसेक्टर, एंगल का जो बाइसेक्टर लाइन होगा उस पे होगा अगर ये इक्वल है तो ऑल इक्वल वेक्टर्स सॉरी ऑल वेक्टर्स ऑफ, देखो एक बात समझो, इफ आई एम सेइंग इक्वल वेक्टर्स, इसका मतलब हुआ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ये मतलब होता है। इफ आई एम सेइंग टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, व्हाटएवर बी द डायरेक्शन। ये दोनों बात का मतलब याद रखना, इक्वल वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, बट व्हेन आई एम सेइंग कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये दो वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर उनको हम अगर 40 90 पे ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट विल बी एट 45 45, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। 60 पे अगर होता टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर 60 डिग्री में निकालूंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो भी एंगल बाइसेक्टर पे होगा 30 एंड 30 पे। ठीक है, तो ये बात थी थोड़ी सी जो बतानी थी आप लोगों को। तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। ओके, इक्वल वेक्टर वाला मैं करवा ही चुका हूं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कई ढेर सारे वेक्टर्स हैं उनको हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे देखना आप लोग, ए बी सी
D and E। ये हमारे पास ये वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5। इनको हमें ज्वाइन करना था एंड वी हैव एडेड देम एंड आई वांट टू फाइंड इट्स रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा भाई? फाइनली यहां से ये जो पॉइंट है, दिस इज योर एक्चुअली रिजल्टेंट। ठीक, रिजल्टेंट होगा कितना? अब सारे वेक्टर्स हैं और हमें कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आता है? 2 का। ठीक है, तो चलो 2 2 करके करते हैं। तो पहले मैं ए और बी का रिजल्टेंट निकालता हूं। तो क्या होगा ए और बी का रिजल्टेंट? इसका नाम भी R1। तो व्हाट विल बी R1? दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है भाई, अब ए और बी का रिजल्टेंट R1 आ गया। अब जरा यहां पे देखना, इस R1 और C का रिजल्टेंट दैट इज R2। इसका R1 और C का, तो व्हाट विल बी R2? दैट इज इक्वल टू R1 प्लस वेक्टर C। ये दोनों के टेल ज्वाइन हुए ना, ये टेल और अगले का है। ओके, अब मैं निकालना चाहता हूं एक और रिजल्टेंट यहां से, ये वाला रिजल्टेंट ऑफ R2। देखो इसका हेड और उसका टेल जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज दिस? इज R3। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट R3? क्या होगा भाई? R2 और वेक्टर D, which is the resultant of two vectors, that is what which vectors? R2 के साथ अगर मैं B को जोड़ दूं तो R3 आ जाएगा। ठीक है, R3 भी आ गया। अब देखो व्हाट इज द फाइनल रिजल्टेंट R? R इज द रिजल्टेंट यानी एडिशन ऑफ वेक्टर R3 और R3 किसके टेल के साथ जुड़ा हुआ है? E के। तो यानी कि फाइनल रिजल्टेंट R दैट इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चों? दैट इज इक्वल टू वेक्टर R3 प्लस वेक्टर E। ये आया फाइनल। ठीक, अब मैं फाइनल रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू R3 प्लस E। अगला स्टेप देखो, R3 को क्या लिखूंगा मैं? R2 प्लस D प्लस E आ गया। अब R2 यहाँ पे क्या लिखूंगा? R1 प्लस C प्लस D प्लस E। अब फाइनली R1 किसके बराबर है? व्हाट अबाउट R1? R1 इज इक्वल टू A प्लस B। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। ये पॉलीगन लॉ होता है कि कितने वेक्टर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वेक्टर्स का एडिशन नॉर्मल, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन कर किया कैसे मैंने? अकॉर्डिंग एनालिटिकल मेथड ट्रायंगल लॉ में 2 ही वेक्टर्स ऐड कर सकते थे, तो 2 2 करके हमने सॉल्व किया और फाइनली ये रिजल्ट मिला कि आपको 2 2 करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा कर सकते हो ऐसे। हाँ, लेकिन जो वो फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 वेक्टर्स, नॉट मोर देन दैट। तो वहां पर आपको 2 2 करके, इसलिए मैंने 2 सॉल्व किया, फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब इसको देखना कैसे मिटा रहा हूं उल्टा, कि पहले मैंने क्या किया, पहले क्या किया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला R1, यानी ये दोनों सॉल्व हो गए एंड आई हैव फाइंड दैट इज R1। नाउ फिर क्या किया, जो रिजल्ट आया उसको C के साथ रिजल्टेंट निकाला, तो R1 और C का रिजल्टेंट क्या होगा? R2। ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, यानी ये खत्म हो गए दोनों, 2 2 करके सॉल्व करना पड़ा। देखना यहाँ पर अब क्या है, अब मेरे पास वेक्टर R2 है और D है, तो R2 और D को फिर सॉल्व करना पड़ेगा और उससे क्या आ गया रिजल्टेंट? दैट इज R3, यानी ये दोनों भी गए और फाइनली एट द लास्ट यू हैव गॉट व्हाट? R3 एंड E। तो R3 और E का रिजल्टेंट फाइनली क्या होगा? योर रिजल्टेंट R। तो हमेशा कैसे कैसे सॉल्व किया? 2 2 करके लिया, बट वी कैन राइट लाइक दिस कि रिजल्टेंट विल बी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। डन। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नथिंग स्पेशल, नॉर्मल सी चीज है, आप सबको आ गया होगा समझ में। ठीक है, ओके बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप लिखेंगे
component of vectors, vector in a rectangular form. rectangular form मतलब IJ फॉर्म वाला, ठीक है, क्योंकि हमें एट लास्ट उसी पार्ट में लेके आना पड़ेगा इन वेक्टर्स को, और वही हमारे लिए इजी काम भी है। और इस वाले पे आप क्वेश्चंस करना ढेर सारे जो भी कर सकते हो, एंड आई विल सेंड यू सम असाइनमेंट आल्सो। तो हैव अ लुक ऑन दिस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या रहा कि हमारे पास भी वेक्टर है इन वेक्टर ए, लेट इट बी orientation with horizontal is theta. तो दिस वेक्टर हैज गॉट, आप इसको आइडिया लगा सकते हो कि किन्हीं दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, समझ लो रिजल्टेंट है। तो दो वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके? तो एक तो ये देखो रहा, वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना, ये हम कह सकते हैं ए और एक ये रहा, यानी कि वेक्टर ए इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स जो थे नहीं हमने बनाया है। वेक्टर ए इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करना आईजे के फॉर्म में आ जाए, जिससे कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाना आसान हो जाए। कोई वेक्टर का आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट लेना कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो अब ये जो लेंथ है इसका, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ए हो गया। तो व्हाट अबाउट दिस, ये वेक्टर को उल्टा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड ये x कितना होगा, वही है, क्या होगा x बेस अपॉन हाइपोटेनस, x by a equals to cos theta, तो x will be a cos theta, तो ये रहा a cos theta। और ये कितना होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट y, ये कितना होगा, यहां से वो भी देखो, y by a equals to, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आगे चलना बहुत कुछ। तो y equals to क्या होगा, a sin theta, पहले भी हम कर चुके हैं, वही चीजें आ रही घूम फिर के, a sin theta। यानी वेक्टर A has got two components, that is horizontal component and vertical component, ठीक, one is a cos theta, second is a sin theta। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखना सिर्फ मेरे वर्ड्स पे जाना। वेक्टर A has got two components, one is horizontal and second is vertical, ठीक है। वेक्टर A has got two components, उल्टा बोलूं मैं, वेक्टर A is the resultant of two vectors, that is one is a cos theta, that is horizontal, and second is a sin theta, that is vertical। तो हम ये उल्टा बोल सकते हैं कि a cos theta a sin theta का रिजल्टेंट वेक्टर है यार ये है, या बोलूं a has got two components, that is a cos theta and sin theta। अब इस वेक्टर को मैं उस फॉर्म में लिखूं, देखना वेक्टर a को a cos theta I horizontal x एक्सिस याद आया, वर्टिकल प्लस a sin theta j, that is वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या आया, that is हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये वेक्टर a इन दोनों से मिलके आया, ठीक। अब देखो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी यहाँ पे लेंथ इसका निकाल सकते हैं, उल्टा भी करें तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, उस ट्रायंगल लॉ से इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा ना। रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, अब रिजल्टेंट देखो यहाँ पे निकालना है, यानी कि a, ये चलो लिख देता हूं, क्या होगा, ये वेक्टर रहा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर क्या रहा, a sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना, तो cos 90 0, तो रिजल्टेंट देखो यही आ गया, क्या आया, अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट a स्क्वायर, और रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू a। यानी कि इसके कंपोनेंट का स्क्वायर कर दोगे तो रिजल्टेंट आ गया आपका। यदि दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट में लिया तो हमारे पास ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ। तो दोनों मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया और हमें इससे ये ब्रेक करना भी आ गया, ठीक है। आइए समझे, अब इसका जरा देखना, और एंगल निकालना हो कि रिजल्टेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज विद tan थीटा ही निकालना है, या ये एंगल निकालना है अल्फा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a
sin theta upon a cos theta, that is equal to tan theta, tan alpha equal to tan theta। तो मतलब यहाँ पर वही एंगल अपने कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये रहा। ठीक, अब चलो कंपोनेंट लेना और इसका वापस रिजल्ट निकालना वो देखना। अब जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे बता रहा हूँ। जैसे अगर ऑलरेडी कंपोनेंट दिया हो तो इट्स वेरी इजी। जैसे मान लो वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 3i + 4j, तो ये बड़ा अच्छा है, इट इज ऑलरेडी इन द कंपोनेंट फॉर्म। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कितना आसान है। क्या होगा, 3 तो एक्स एक्सिस की तरफ है एंड 4 वाई की तरफ है, एंड दिस इज योर वेक्टर ए, है ना। क्या बोलेंगे, 3 एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये आगे। ओके, ऐसे भी बना सकते हो ट्रायंगल लॉ, पैरेलल लॉ से ऐसे करोगे, 3 यहाँ पर, 4 वाला कंपोनेंट वर्टिकल यहाँ पर, दोनों के टेल से टेल को ज्वाइन कर दिया, और ये रहा आपका रिजल्टेंट यानी वेक्टर ए। ठीक है, ये चार भी चार ही होगा यार, एक ही बात है, वो बस लिखने का तरीका बदल जाता है। पैरेललोग्राम लॉ चाहे वेक्टर, वैसे ये वाला लिखो चाहे ऐसे लिखो, दैट इज अप टू यू। ठीक, और मैग्नीट्यूड ए का कितना होगा, क्या होगा, ए एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स है समझ लो, आई और जे, देयर आर टू वेक्टर्स। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, ये पहले भी कर चुके हम लोग, 4 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5। ठीक, एनी प्रॉब्लम आ गया। तो ये आपका इस तरह से कोई भी वेक्टर दिया उसका हम इस तरह रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है इस वेक्टर के साथ, नेगेटिव बी अल्फा, हॉरिजॉन्टल 3 वाले के साथ कितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कितना होगा tan अल्फा, tan अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3, और अल्फा किस एंगल को बोलते हैं 4/3, मैंने उसे ट्रायंगल समझाया था ना 3 4 5 वाला, तो क्या बोलते हैं 3 4 5 वाले में, ये 53 डिग्री हो गया, 3/4 होता तो 37, यस यस 53। ओके, अब उल्टा काम करता हूं मैं, मतलब इनका हमने रिजल्टेंट निकाला, मैग्नीट्यूड निकाले, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास मान लो एक वेक्टर पहले से दिया हुआ है, दैट इज वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड है 5 एंड इट इज मेकिंग एंगल, उसका उल्टा काम कर रहा हूं 53 विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वेक्टर दे रखा है, एंड आई वांट टू राइट दिस वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म आईजे के फॉर्म को ही बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाले को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म बच्चों। ठीक है, तो यानी आई वांट टू टेक इट कंपोनेंट, मतलब इस वेक्टर को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, उल्टा काम कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला क्या आएगा, ये याद है उस ट्रायंगल से, ये और एक ये वाला होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं यही वाला लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, ए cos थीटा फ्रॉम द ट्रायंगल, याद करो। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए cos थीटा का मतलब क्या होगा, ए कितना है 5, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, और यहाँ पर आएगा cos 53 डिग्री, तो 5 और cos 53 कितना होता है बच्चे, कितना बताया था, cos 53 इज 3/5, है ना, तो आंसर आ गया 3। यानी दिस कंपोनेंट जो एंगल के साथ वाला था वो आ गया आपका 3, और दूसरा कंपोनेंट जो इधर वाला आएगा, ये वाला कंपोनेंट, इसको यहां भी बना सकता था। ठीक है, मैंने जानबूझ के पैरेललोग्राम लॉ को, क्योंकि इस वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, वन इज हॉरिजॉन्टल जो एंगल के साथ है, दूसरा इधर, तो ये वाला कितना होगा, ये a sin थीटा। ओके, व्हाट अबाउट दिस, a sin थीटा कितना होगा, दैट इज 5 into sin 53, एंगल तो वही लेंगे ना, परपेंडिकुलर यहाँ पे लेता हूं तो परपेंडिकुलर अपन आगे एंगल थोड़ी बदल जाएगा,
तो 53, तो 5 into 4 by 5 दिस इज इक्वल टू 4। तो वेक्टर ए को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, दैट इज 3 x एक्सिस प्लस ये वाला y एक्सिस 4j, यानी हमने रिवर्स काम कर दिया। एंगल मैग्नीट्यूड पता था, मैंने कंपोनेंट्स निकाल लिया। यहां पर क्या था, हमें कंपोनेंट्स पता थे, हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाला और उसका एंगल निकाला। तो दोनों काम याद रखो, इधर से उधर भी कन्वर्ट होना, उधर से इधर भी कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इस वाले में तो आसान है आपके लिए, ऐसा वाला मैं जो कंपोनेंट लेना और सिखा रहा हूं आपको, है मिटा रहा हूं मैं इसको। लेट इट बी ऐसे दो वेक्टर्स बच्चों, ये रहा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 5, दिस एंगल इज गिवन 37, ऐसे दिया होगा अपने आप, ठीक 37। आई वांट टू फाइंड इट इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एक कंपोनेंट तो ये आएगा, और वेक्टर पहले ऐसे बना लिया करो, हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। अच्छा, इसको बनाने में मैं एक बात ध्यान रख रहा हूं, ये ए एक्स लिख दूं और ये ए वाई, कि ये जब भी मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो डायग्राम में भी ध्यान रखो कि ये जब भी मिलाऊंगा तो मैं पैरेललोग्राम बन जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि वेक्टर ये इधर है तो ए इतना लंबा खींच दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे नहीं कंपोनेंट्स। यानी कि जब भी बनाओ तो थोड़ा वो भी आइडिया लगाओ कि पूरा एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए रिजल्टेंट का, मतलब कि ये वाला यहाँ तक होना चाहिए था और ये वाला यहाँ तक होना चाहिए। रेक्टेंगल फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, तभी इसका बोला गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए का एंगल के साथ वाला हमेशा cos 25 cos 37, that is equal to 5 into cos 37 कितना होता है भैया, 4/5, तो that is equal to 4। और y कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल वाला दूसरा एंगल के दूसरे साथ वाला 5 sin 37, 5 into 3/5, that is equal to 3। तो वेक्टर इज, नाउ यू कैन राइट, क्या लिखेंगे, कोई बताओ जरा वेक्टर ए को क्या लिखेंगे जल्दी, वेक्टर ए को लिख के बताओ कोई भी। नो नो रिदम बेटे, गलत कर दिया। अब देखो और कोई बताएगा, ईशान आपका भी गलत है। मैं हाथ देखो, हाथ तो देखो मेरे, इधर ऐसे है ऐसे है, तो कौन सा डायरेक्शन है, नहीं 5 नहीं, स्प्लिट बेटे 4 ही तो है, ये वाला कंपोनेंट तो 4 आया। यस रिदम अब सही है, -4i प्लस 3j, ये रहा वेक्टर। एक्स एक्सिस, एक्सिस को भी तो याद रखो कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं बिफोर एंडिंग ऑफ क्लास, ठीक है। यहां मिटा रहा हूं, ये देखिए बच्चों, ये वेक्टर ए है मैग्नीट्यूड 5, दिस एंगल इज गिवन 37, ये एंगल ओके। अब देखना ये बच्चे आपको कि ये जो वेक्टर का कंपोनेंट होंगे, वी हैव गॉट टू कंपोनेंट्स, किधर किधर होगा देखो, वन इज अलोंग द एंगल साइड, देखो बिल्कुल वहां पे ले रहा हूं, एंड सेकंड विल बी हियर, बिल्कुल इसके टेल तक जाके मिलना चाहिए। तो ये दो कंपोनेंट्स है बच्चों हमारे पास, वन एंड टू, वी हैव गॉट these two components।
अब जरा देखो, अब ये वाला कितना होगा, अब एंगल यहां पर है ना, तो इस ट्राइंगल का बेस तो यही होगा ना, ये मत समझो कि परपेंडिकुलर है, आपको ये देखना है कि ना 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 ना, अब ax नहीं लिखेंगे, वैल्यू पहले देखो कितनी है, दिस इज एक्चुअली वर्टिकल कंपोनेंट है ये, लेकिन आएगा कैसे, ये इस ट्रायंगल को देखो जरा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस करके आएगा, यानी ये एंगल की वैल्यू जो होगी इस वेक्टर की a cos 37, और ये वाला होएगा, अब इस ट्रायंगल को देखो तो ये परपेंडिकुलर है, तो होगा a sin 37, हाँ कहने के लिए ये y कंपोनेंट होगा और ये कहने के लिए होगा x कंपोनेंट, x और y इसलिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बट मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वो तो ट्रायंगल से ही आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ये जो रखा है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब जरा देखना इसी को, जरा ये बात समझने वाली बात है, मान लो ये एंगल 37 दिया होता, ये वेक्टर ए, और ये एंगल 37 होता, तो देखो भाई ये बनता कंपोनेंट एक, एक ये आएगा, अब इस ट्रायंगल को देखो, ये आपका 5 है, ये बेस है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, इस ट्रायंगल को देखो, दिस इज बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये भी आएगा a cos 37, ये होगा a sin 37, वर्टिकल है इसलिए y, हॉरिजॉन्टल है इसलिए x, तो एक्स वाई इसलिए लिखा जाता है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, लेकिन आएगा a cos थीटा या a sin थीटा, वो ट्रायंगल से देखना है आपने, समझ गए, देखो यहाँ पर एंगल ये था, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, यहाँ पर ये एंगल है तो ये आपका cos वाला, ये sin वाला, यहाँ पर एंगल इधर दिया हुआ था तो ये cos और ये sin वाला, बाकी वैल्यूज आपको पता है, तो इस वेक्टर का क्या होगा, ये वाला cos 37, तो 5 है ना, तो 5 cos 37 कितना होगा, दैट इज 4/5, तो ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3, वेक्टर ए को लिखो, क्या लिखेंगे, -3i और -4j, दिस इज वेक्टर ए फ्रॉम दिस डायग्राम, और यहाँ पर एंगल चूंकि ये दिया हुआ है तो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बी 3, तो यहाँ पर वेक्टर ए होगा -4i माइनस ऑफ 3j, ठीक, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोलना अलग बात है, मैग्नीट्यूड a cos थीटा होगा कि a sin थीटा होगा, वो आपको ट्रायंगल से देखना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका भी शॉर्टकट सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि कोई भी वेक्टर है, देखो हमेशा देखना, ये वेक्टर है मान लो, इफ दिस इज थीटा, तो ध्यान रखो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, और एंगल के साथ दो में से एक एंगल पता होगा, हमेशा रेक्टेंगल में ये थीटा, ये हमेशा cos थीटा वाला होगा, a cos थीटा एंड दिस विल बी a sin, एंगल के साथ वाला हमेशा cos, दूसरा वाला sin, चाहे कैसा भी, जैसे ये है, मतलब ये वेक्टर है, ये वर्टिकल के साथ थीटा दिया हुआ है, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा थीटा के साथ, दूसरा इधर आ जाएगा इधर की तरफ, हमेशा दोनों साइड पे, ये a है तो ये वाला क्या आएगा, अब थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होगा, a cos थीटा, और ये क्या बनेगा, a sin थीटा, सेम यहाँ पर देखो, ये थीटा यहाँ पर है तो देखो cos थीटा, उधर क्या आया sin थीटा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे दे रखा है, उधर क्या आया cos थीटा, इधर क्या आया sin थीटा, जैसे ये देखो एक और बना रहा हूं डायग्राम, ये वाला भी स्क्रीनशॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि आप चलो नहीं आएगा तो एक बार यूट्यूब पर फिर से देख लेना आप लोग, देखिए ये है एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा, ये वेक्टर ए था, कंप्यूटर बनाऊंगा कैसे, जैसे मुझे मेन वेक्टर दिखा, एक एंगल के साथ लेना है और दूसरा इधर लेना है, बिल्कुल ऐसा कि ये पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखना चाहिए, ये वाला कंप्यूटर एंगल के साथ वाला, ये a cos थीटा और ये क्या होगा a, ठीक, लास्ट एक ये रहा, मान लो ऐसे है एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा, क्या होगा बच्चों, ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इफ इट इज वेक्टर a, ये क्या होगा, ये वाला a
cos थीटा, इधर का कंपोनेंट a sin थीटा। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आ गया, आईजे के फॉर्म। और अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों इधर से उधर पहुंचना, उधर से इधर पहुंचना। तो आप ऐसे समझना, जैसे कोई वेक्टर ए है तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये वेक्टर जो है ब्रेक हो जाता है दो हिस्सों में, ऐसे ऐसे कंपोनेंट फॉर्म। ऐसे था एक वेक्टर, आपको एक ही दिख रहा है ना, ये समझिए आप लोग सामने से, ये एक वेक्टर है। नाउ इट इज डिवाइडेड टू फॉर्म, तो ये ऐसे ब्रेक होगा ए इस तरह से। इन दोनों को इकट्ठा कर लोगे तो फिर एक वेक्टर आ गया, ये इस तरह से ब्रेक होगा हमेशा दोनों साइड। वेक्टर जो था उसके टू साइड से, मान लो ऐसे है तो आई वांट टू फाइंड इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट कैसे ब्रेक होंगे, ऐसे ये ऐसे नहीं जाएगा कि वेक्टर इधर है और कंपोनेंट इधर चले गए नीचे, उसके दोनों साइड्स पे। एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस, दूसरा वाला हमेशा साइन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई थिंक टाइम ओवर होने वाला है। आप लोग एक और काम करो, पावर कोचिंग की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो सारे लोग, जिससे मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, आप लोगों को पता भी चलता रहे। अब देखते भी रहा करो, वहां से फिर रिवाइज किया करो, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन रहती है इस वेक्टर को स्ट्रॉन्ग करो, हर चैप्टर में यूज होएगा। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? तो डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, और आप करें और शेयर भी करें। देखो आज क्लास का कौन कौन है। और जो लोग भी क्लासेस मिस करेंगे ना वेक्टर वगैरह की, ये समझ लो कि फिर उनका बहुत मुश्किल होगा। अब आज जिसने भी मिस किया हुआ है, अब वो कैसे पता चलेगा ये कंपोनेंट नंबर कैसे लेते हैं, है ना? एक क्लास की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो डेफिनेटली जरूर क्लास जरूर लगाया करो। दिन भर मिलने बैठे होते हो सारे लोग, सो रहे होते हो, खा रहे होते हो, टीवी देख रहे होते हो। चलो स्कूल की क्लासेस भी होती है, बट स्टिल यू हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम। तो एटलीस्ट ये क्लासेस जो भी चल रही है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, जो भी क्लासेस आपकी है, क्लासेस मिस नहीं करो। ठीक है, हालांकि बैकअप में वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब पे, बट स्टिल रहना चाहिए क्लास में। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर ट्यूसडे को शाम 5 बजे और सम अदर टॉपिक्स के साथ। तब तक